हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का पहले तो स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है स्नैपी गर्ल पर। जो स्नैपी गर्ल है जिनका नाम है सपना, तो सपना पर होने वाली है। जो सपना ने जो डिसीजन लिया है कि अपनी बच्चियों को वो उस ससुराल को छोड़कर आ गई थी और अकेली अपनी बच्चियों के साथ रहती है। और उसने अभी एक डिसीज़न लिया है कि क्यों ना मैं अपनी बच्चियों को इनके दादा दादी से मिलाकर आऊं। और उनका मन भी था वहाँ पर जाने का, और इसी बहाने से वो वहाँ पर मतलब जा पाई हैं और अपनी बच्चियों को उनके दादा दादियों से मिलाकर आई है। और बहुत ही अच्छी बात है कि जो मतलब अभी बीच में जो चल रहा था इनके बीच, बहुत मन मिटाव हो गया था जब से कि मतलब उनके हस्बैंड गुजरे हैं। जो दोनों हस्बैंड थे उनके इस दुनिया में नहीं रहे, तो तब से मतलब वो अकेली सी पड़ गई थी। और उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा वैसा हो गया था मेंटली, मतलब वैसे हो जाता है जैसे कि मतलब कुछ भी समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पर उस बीच थोड़ा बहुत सपना ने भी बहुत कुछ कर दिया इस। तो जब वो मेंटली मतलब डिस्टर्ब थी, तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी कर दी जो गलत थी। और गलत उनको अब जाके रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ें गलत थी और मैंने गलत किया है। और वो जो सूरज भैया की रिकॉर्डिंग थी जो उन्होंने मतलब सोशल मीडिया पर दिखाई थी, उसके लिए उन्होंने माफ़ी बोला कि माफ़ी शब्द तो बहुत छोटा है, और जो मुझसे गलती हुई है वो तो देखिए, जो आपके हस्बैंड है अगर मतलब आपने ऐसा किया तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का बुरा लगा होगा कि आपने ये चीज़ें करी है। पर कोई बात नहीं, आपने माफ़ी मांगी तो उनका दिल इतना भी वैसा नहीं था जो कि वो आपको माफ़ नहीं कर पाए। पर जो मतलब आपने इस बीच जो आप अपने ही ससुर पे जो एलिगेशन लगाए थे, वो ना कहीं वैसे हम आपके ही सपोर्ट में हैं, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत थी। आज आप गए हो और बहुत से लोगों को बहुत खुशी मिली, हम लोगों को भी खुशी मिली कि रिश्ते झुकने से ही रहते हैं, झुकने से ही मतलब रिश्ते बनते हैं। अगर झुककर रिश्ते मतलब बन जाते हैं तो झुकने में क्या बुराई है। पर यहाँ पर आप ही खुद सोचो कि उस घर में गए होंगे तो आपने अपने ससुर जी से नज़रें कैसे मिलाई होंगी। पता है, रिश्तों में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं, लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं, पर हम ऐसी चीज़ों का बिल्कुल प्रयोग ना करें अपने रिश्तों में। क्योंकि देखिए, जब हमने बिल्कुल ही रिश्ता तोड़ना होता है, बिल्कुल किसी से हमें कोई संपर्क नहीं रखना, ज़िंदगी में कभी नहीं रखना, तो वो बातें ठीक है कि आपने कह दिए तो वो ठीक है, चलो तुम्हारे उससे तुमने अपनी भड़ास निकाली, ठीक है। पर जब हम उसी इंसान से दोबारा हमने जब रिश्ता रखना है, रिश्ता जोड़ना है और रिश्ते आगे ठीक होंगे, तो हमें कभी भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि इंसान को जो हमेशा के लिए वो दिल पर लग जाए। चाहे वो रिश्ते ठीक भी हो जाएं, पर बातें कभी भी नहीं मिटती, वो बातें रह जाती हैं। जैसे हमारी गढ़वाली में कहावत है, वो मैं गढ़वाली में नहीं बोल सकती क्योंकि आप लोगों के समझ में नहीं आएगी, तो मैं उसको हिंदी में बताती हूँ। बोलते हैं, कटा हुआ किसी के कहीं पर काट दो, वो एक दिन में 4 दिन में ठीक हो जाएगा, उसको हम भुला देंगे। वो ठीक हो जाएगा तो हम भुला देंगे। जो कही हुई बातें जो दिल पर लग जाती है, उस कटे हुए से, और वो जो दिल पर लगी हुई बात, कटा हुआ ठीक हो सकता है पर दिल पर लगी हुई बात कभी नहीं ठीक। कभी हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि दिल पर लग जाए और रिश्ते मतलब हम कभी उनसे नज़रें भी कैसे मिला पाएँ। पर अच्छी बात है, आप वहाँ पर गए, अपने ससुर से, पापा जी से बात करी, मम्मी जी से बात करी, पर कहीं ना कहीं वो रहता है। और जो वो खुशी थी वहाँ पर बहुत ही अच्छी, और जो मतलब अंशु के चेहरे पे खुशी थी अपनी भतीजियों को देखकर, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा कि आपका बहुत ही अच्छा डिसीजन था। जो हो गया उसको छोड़ो, उसको जाने दो, और बीत गया सो बीत गया, अब आगे की शुरुआत अच्छी करो। वो रिश्ते में कड़वाहट आई थी, उसमें मिठास घोलने की कोशिश करो, और वो आपने शुरुआत कर ली है। और उनको भी कहा है कि अगर आपका मन करे मिलने को तो आप भी आ सकते हो। तो यहाँ पर आपका बहुत अच्छा डिसीजन, बहुत ही ज़्यादा। और आपकी जो ऑडियंस, हम ऑडियंस हैं, बहुत ज़्यादा खुश हुए आपसे। मतलब आपको हम बता नहीं सकते कि कितना खुश हुए कि आपका ये डिसीजन था। पर हमारी तो यही कहना है कि आगे कभी भी आप ना इतना मतलब अपने माइंड को ना मतलब उस चीज़ को इतना हावी मत होने देना कि मतलब आपके मुंह से कुछ गलत शब्द निकले जिसका आपको बाद में पछतावा हो। भले आपको रियलाइज़ हो गया इस चीज़ का, पर ये चीज़
आप वहाँ पर गई फिर भी पर आपके मन में एक इंसान के लिए फिर भी कड़वाहट है। आपने जब शुरुआत अच्छे की कर ली है तो कड़वाहट भी हटा लो, क्योंकि आपके मतलब इतनी भी बुरी नहीं है जितना आप उसको समझते हो। आपके उसने सुख दुख में काम मतलब आई वो, और आपकी ननद है, तो ऐसा मत करिए। बच्ची है, बच्ची समझकर जब आपके ससुर इस चीज़ को भूलने के लिए तैयार हैं और आपको वो मतलब वो करने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आना जाना आपका लगा ही है, तो उस बच्ची से भी आपको इतनी नाराज़गी क्यों है? मेरा तो ये कहना है उससे भी अपनी नाराज़गी दूर कर लीजिए। ऐसा तो परिवार में होता ही रहता है। और वो इसको ऐसा मत समझिए कि वो बाहर वाली है, वो भी आपका घर, आपकी घर की ही सदस्य है। उसको अपनापन दिया है आपने और उसने वो चीज़ें भी वो करी है कि उसे दिया है अपनापन, पर वो जो यहाँ पर कड़वाहट आई है वो आपके मुंह से भी गलत वर्ड निकले हैं और उसके मुंह से भी निकले हैं। तो यहाँ पर गलतियाँ सभी की हैं, यहाँ पर एक को ही दोषी नहीं मान सकते। और जो मनमुटाव हुए थे यहाँ पर सभी की तरफ से हुए थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ये इस कड़वाहट को भी आप दूर कीजिए, अपनी खुशी खुशी लाइफ जिए। हमारा तो ये वो है आपके